और अगर वो पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं चावलों के बोरे में, वो बोरे हैं, तो वो किसका इंतजार कर रहे हैं? वो किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर एक मधु चिटकी वो डाल सकते हैं, और बड़ी बात है कि आप ऐसी लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हो, और आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करोगे कि आपने ये लैंग्वेज यूज की है? क्योंकि आप भी जानते हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, मेरे घर में भी 2 बच्ची हैं, इस तरह की भाषा कोई भी लेडी इस तरह की भाषा बर्दाश्त करेगी? मुझे नहीं लगता। और अच्छी फैमिली से आने वाले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप ये तरीके से बोलो, नंगा करके घसीटूंगा, घसीट के लाऊंगा। सर ये कौन सी भाषा है? आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप अपनी जुबान पे कंट्रोल कीजिए। आपको लोगों ने चुना है, आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं। आपकी इमेज इस टाइम लोगों के सामने कैसी होनी चाहिए? आपको इतनी अच्छी भाषा बोलनी चाहिए कि लोग आने वाले भी आपसे एग्जाम्पल लें कि हमारा लीडर ऐसा है, ना कि दल्ला, हरामखोर, हरामी, बाप की जागीर, माँ की जागीर। सर कौन बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा कोई भी बर्दाश्त। या मैं घसीट के लाऊंगा, हुलिया बिगाड़ दूंगा। अगर सामने वाला हुलिया, अगर आपके पास बंदूक वाले गार्ड्स नहीं होंगे तो सामने वाला आपका डबल हुलिया बिगाड़ने की ताकत रखता है। महराज मलिक ने अगर इस चीज को हाईलाइट किया है तो वो उन चीजों को भी हाईलाइट करे ना, वो उन चीजों को भी हाईलाइट करे कि मेरा नाम लेकर, वो अपने वर्कर्स को बोले कि मेरा नाम लेकर किसी को नहीं धमकाना है, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। उनको बोलना चाहिए ये बात। दूसरी बात बोलेंगे, वो तो बोल रहे हैं कि आप जाइए, मैं आपके पीछे हूँ, आपके पीछे हूँ, तो फिर अराजकता का माहौल नहीं हो जाएगा? आप इमेजिन करो कि कोई डॉक्टर को घसीट के पीट रहा है, डॉक्टर क्या पिटाई करवाएगा अपनी? नहीं करवाएगा। आपके कुछ एनजीओ हैं जो अंदर ही रहते हैं 24 आवर्स, उनका क्या काम है? क्या वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? एनजीओ का काम है, मैं मान रही हूँ एनजीओ का काम है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों को बचा के लाइए, जहां पे ब्लड की जरूरत है, ग्रुप्स में चलता है आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे है। जहां पे ब्लड की जरूरत है आप अंदर आइए। आपको 24x7 अंदर रहने का क्या मतलब है? आपका कैंटीन में नॉनवेज सर्व हुआ, आप मुझे बताइए, और मुझे नीचे कमेंट्स में आया वो खा रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं खाती भी होती तो खाने का तरीका अलग अलग है। आप डिफरेंट वे में खाते हैं, हम डिफरेंट वे में खाते हैं। क्या वहां पे जेन्युइन है हॉस्पिटल की कैंटीन में नॉनवेज बनना? महराज मलिक के मुंह में क्यों दही जमी थी, क्यों नहीं बोला उसने? वहां पे ले जाकर कुछ लड़कों की पिटाई के पास पूरी डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस तरह से महराज लैंग्वेज यूज करता है, एक आम आदमी यूज करेगा तो क्या उसके गार्ड्स उसको छोड़ेंगे? मतलब आप इमेजिन कीजिए ना। तो वही मैं यूथ को बोलती हूँ कि इसको तो बोलने दो, ये तो बोलेगा, लेकिन आप तो कम से कम अवेयर हो जाओ। और आप किसको इस लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हो? आप इस तरह की लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हो। मतलब मेरे को नहीं लगता कि जिसके घर में भी बहन बेटी होगी वो इस तरह की लैंग्वेज को, क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज सर कोई जरूरी नहीं है कि जो वो बॉयज के लिए भी इस्तेमाल करता है, मर्दों के लिए भी इस्तेमाल करता है। इस तरह की भाषा को कोई भी प्रमोट नहीं करना। अपने घरों में तो एटलीस्ट ये वर्ड्स ना यूज करना पसंद करते हैं ना। और मुझे लगता है कि अच्छी फैमिलीज के बच्चों को शायद मतलब भी नहीं पता। और एक तरफ से आप यहाँ पे आकर डोगरी में बोलते हैं निक्की हिंदू ते मुसलमान करने कोई फर्क नहीं पौंदा, अस हिंदू ते मुसलमान किट्ठे हैं। तुस हिंदू ते मुसलमान किट्ठे हो, ओ अस मनने हैं, तो तू आप करो गोरक्षा की बात। आपके एरिया में हर दूसरे तीसरे दिन गाय कटती है, आप क्यों नहीं बात करते हैं? आप क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को उस मुद्दे पे घेरते हैं कि भाई ये भी हमारे भाई बंधु हैं? सर दुख होता है इस चीज का जब आपकी गाय कटती है ना। देखो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर हम हर्ट नहीं करते हैं, हम अगर देखेंगे और प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। जब भी कहीं पे भी जाते हैं वो लाइव होते हैं, तो हमने कभी वो वीडियोस नहीं देखी वो लेबर रूम में गए हों और वहां पे महिलाएं या कोई भी स्थिति में हो कि नहीं जाना है वहां पे। तो सर ये उन्होंने खुद कबूल की है ना उस चैनल पे बात कि हाँ अगर मैं गया भी वीडियोग्राफी करता हुआ लेबर रूम में तो मैं इसलिए गया कि मैं मधुचिप क्रिमिनल है और वो मेरे लिए कपड़े तक उतारेगी। तो इसमें तो वीडियो आना नहीं आने का तो जीएमसी डोडा सिर्फ महराज मलिक के अंडर नहीं आता है, ये शक्तिराज परिहार हैं, दलीप सिंह परिहार है, उनके अंडर भी आता है। महराज मलिक को ही क्यों जीएमसी डोडा से दिक्कत है, दलीप परिहार या शक्तिराज परिहार क्यों नहीं इस पे बोलते हैं? सर मैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि वो तो दोनों बीजेपी से रिलेटेड है, दोनों एमएलए हैं। जिस टाइम अगर वो गलत बोलेंगे तो उनके अगेंस्ट भी मीनाक्षी ठाकुर खड़ी होगी। तो अब वो क्या सोच रहे हैं या क्यों चुप बैठे हैं ये तो वही जानते हैं, ये तो वो बेटर जानते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। आपके हिसाब से जीएमसी डोडा में क्या हो रहा है? सही काम चल रहा है या कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए? जो महराज बोलता है तरीका बेशक गलत हो सकता है, लेकिन बात तो वो भी वही कर रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ खामियां हैं। सर खामियां सिर्फ डॉक्टर। खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है मीनाक्षी ठाकुर जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करती हैं और हमने बहुत बार इनकी वीडियोस देखी हैं जो कि एमएलए महराज मलिक के खिलाफ रहती हैं। क्या नाराजगी है इनकी महराज मलिक से? इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कोई और भी एमएलए, कोई और भी लीडर है जिनके खिलाफ ये बोलती हैं? मीनाक्षी मैम, क्यों आपकी वीडियोस लगातार जो है महराज मलिक के खिलाफ आती है? कोई ऐसा काम, कोई अच्छा काम भी महराज मलिक ने किया है जो आपने उनके फेवर में कभी वीडियो की हो? अगर मेरी नजर में वो कोई
डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो जरूर उनके फेवर में और कोई खड़ा होता ना होता मीनाक्षी ठाकुर खड़ी होती। आज तक उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। आपको लगता है? आप सोशल मीडिया पे उनके इतने सारे वीडियोस देखते हैं, अगर उन्होंने किसी एरिया की डेवलपमेंट की है, कहीं पे रोड बनाई है, तो वो बताएं आकर। वो तो सिर्फ कहते हैं दूसरे मैंने के 250 ट्रांसफार्मर लगाए, इतनी सड़कें बनाई, इतना नहीं, दूसरे के काम में मीन मेख निकालना बड़ा इजी है। आप सड़क उखाड़ के बता दोगे ये ऐसी नहीं बनी है, ऐसी बनी है, और 2 दिन के बाद वो मुद्दा ठंडा हो जाता है, वो ठंडे बिस्तर में चला जाता है। लेकिन उनको तो वैसे ही सोशल मीडिया का एमएलए कहा जाता है, तो डेवलपमेंट अगर करते तो कोई उनके खिलाफ क्यों जाता। लेकिन जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, खासकर एक रिलीजन को टारगेट करके या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को टारगेट करके, उस तरह की भाषा का फेवर तो मैं नहीं करूंगी, और ना मैं किसी कोई भी बोलेगा वैसी भाषा तो मैं उसको फेवर नहीं करूंगी। वो खुद एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं, किस रिलीजन के खिलाफ उन्होंने बोला है? नहीं, जैसे उन्होंने पहला बयान दिया था शराब पे, अगर वो शराब पे बात करते तो मीनाक्षी ठाकुर उनके समर्थन में होती। वो शराब पे बात करते, शराब की दुकानों पे बात करते, लेकिन पर्टिकुलरली ये बात बोलनी कि हिंदू शराब पीता है इसलिए दुकानें खोली गई हैं, तो कश्मीर में तो हिंदू नहीं है, कश्मीर में तो सारे वहां से माइग्रेट कर गए हैं, तो कश्मीर में किसके लिए खुली हैं? तो जेन्युइन बात है। या फिर वो असेंबली में ये बात बोलेंगे कि हिंदू तिलक लगा के रेप करता है या हिंदू तिलक लगा के करप्शन करता है, तो ये बातें तो हजम नहीं होंगी, ना कोई इन बातों को अलाउ करेगा कि कोई ऐसा बोलेगा। अभी रिसेंटली जो उनका विवाद चल रहा है जीएमसी डोडा के साथ, डॉक्टर्स के साथ, खासकर एक महिला के साथ, आप भी एक महिला हैं, एक महिला के साथ उनका जो विवाद चल रहा है उसको कैसे देखती हैं? अगर वो विवाद जीएमसी डोडा और महराज मलिक का होता ना, तो उसमें मीनाक्षी ठाकुर उसके साथ होती। अगर वो सभी उन सभी डॉक्टर्स को लपेटे में लेता जिनकी वो फाइल बोल रहा है कि मैं चावलों के बोरे में कच्चा चिट्ठा लेके घूम रहा हूँ, तो मीनाक्षी ठाकुर उसके फेवर में होती। लेकिन पर्टिकुलरली एक लेडी के लिए इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करना, जब वो ये बात बोलती है कि ये लेबर रूम में कैमरास, पहले तो आप भी नॉलेज इतनी रखते हैं कि कैमरास लेकर अलाउ ही नहीं होता है हॉस्पिटल में, नहीं होता है। आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, आप किसी की प्राइवेसी को भंग कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट तो किसी भी कंडीशन में, और खासकर लेबर रूम में, बाकी जगह तो फिर भी पेशेंट चलो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन लेबर रूम में, और फिर आप एक मीडिया चैनल पे आकर ये बात बोलते हैं कि मधु चीप मुझे बदनाम करने के लिए नंगी हो सकती है, तो फिर आपकी मेंटालिटी कैसी है? इतनी चीप मेंटालिटी की है आप, तो फिर तो आपको एमएलए बनने का भी हक नहीं था। क्योंकि आप अगर डेवलपमेंट के मुद्दों पे आप उन पे बात कीजिए, आप उन सभी डॉक्टर्स को पकड़िए, क्योंकि एक खाली मधु चीप ने ही नहीं की है प्राइवेट प्रैक्टिस, वहां पे सभी डॉक्टर्स करते हैं, क्योंकि शायद आप भी थोड़ा सा उस एरिया से बिलोंग करते हैं। हर एक डॉक्टर का क्लिनिक है, हर एक डॉक्टर की मेडिकल शॉप्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ड्यूटी के बाद वो कुछ नहीं कर सकते, ड्यूटी के बाद वो, क्योंकि वैसा कोई ऑर्डर नहीं है। और आपका खुद का हेल्थ मिनिस्टर, जिस गवर्नमेंट को आप फेवर कर रहे हैं, समर्थन में है, वो ये चीज, ये बात बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि मुद्दा क्या है, इशू क्या है। तो फिर आप किस तरीके से, फिर इसका मतलब आपको सिर्फ सोशल मीडिया में आना है, थोड़ा सा हो हल्ला करना है, और अब तो ये लड़ाई सीधा मधु चिप वर्सेस महराज मलिक हो गई। और इस तरह की लैंग्वेज, क्योंकि उनकी इस लैंग्वेज का ये हो रहा है कि उनके जो समर्थक हैं वो भी स्टाफ पे ऐसी ही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि महराज आएगा तो तुम्हें नंगा करके घसीटेगा। सर कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, उनके घर में कोई राशन नहीं डालता है। एमएलए होंगे, वो बेशक होंगे, तो उनको डेवलपमेंट के लिए एमएलए बनाया गया है। वो डेवलपमेंट की बात करें, वो रोड्स की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, वो बिजली की बात करें, साफ पानी की बात करें, लेकिन इस तरह के कंट्रोवर्शियल बातें बोलकर या इस तरह से किसी लेडी को खासकर टारगेट करके, लेडी को टारगेट करने का राइट किसी को नहीं है, चाहे वो कोई भी है। आपकी नजर में डॉक्टर मधु चिप क्या है, कैसा काम है उनका, कैसा वहां पे बिहेव है लोगों के साथ, क्या किया है उन्होंने आज तक? सर देखो, मधु जी कैसे काम कर रही हैं, उनके खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स हैं, वो काम एजेंसीज का है, उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके लिए एजेंसीज है। अगर उन्होंने आरबीए फेक बनाया, उसके लिए भी एजेंसीज है, उनका इशू कोर्ट में चल रहा है। मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं उनको क्रिमिनल बोलूं, जैसे कि महराज मलिक ने उनको बोला कि वो क्रिमिनल है। इस तरह की लैंग्वेज आप किसी के लिए नहीं यूज कर सकते। महराज मलिक वो बंदे हैं जिन्होंने 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को, एक के ऊपर पीएसए लगा तो उन्होंने पब्लिक मीटिंग में ये बात बोली 2 बंदों को, जाओ आप घसीट के डीसी को लेकर आओ, और इसका मतलब वो ओवरग्राउंड वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्या बनाना चाहते हैं डोडा को? दूसरी बार एक और ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ा गया तो उनका बयान आता है कि नहीं, ये तो हमारी पार्टी का वर्कर है। इसका मतलब कि वो अपनी पार्टी में ओवरग्राउंड वर्कर्स को भर्ती कर रहे हैं। मतलब वो क्या मतलब अपनी इमेज बताना चाहते हैं लोगों को, ये तो, क्योंकि उनका सुबह कुछ बयान होता है, शाम को कुछ होता है, और दूसरे दिन उनका फिर वापस वही हो जाता है जो सुबह होता है।
तो उनके ऊपर क्या ही ट्रस्ट किया जाए। मीनाक्षी मैम, मैंने जितने वीडियोस महराज मलिक के देखे हैं और खासकर जीएमसी डोडा के अंदर जब गए हैं, मैंने कहीं पे नहीं देखा कि वो लेबर रूम में गए हों जो आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं। आपने वो वीडियो देखा जहाँ पे वो लेबर रूम के अंदर जा रहे हैं? सर आरोप तो वैसे जैसे मधुचित पे भी लगाए जा रहे हैं कि वो उस लेडी के कातिल हैं, वो क्रिमिनल हैं, तो आपने वो वीडियो देखा? क्योंकि ऐसी चीजें, हाँ ये तो अभी महराज तो मलिक के अलावा भी उसके परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं ना। नहीं सर, मैं आपको वही चीज बोल रही हूँ, वो ठीक है, वो इल्जाम लगा रहे हैं और वो जेन्युइन इल्जाम लगा रहे होंगे, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके घर का इंसान जाता है वो बिल्कुल जेन्युइन बातें करता है। लेकिन महराज मलिक के लेबर रूम में जाने नहीं जाने की, आप उनके वीडियोस में उनका एटीट्यूड देखते हो, क्योंकि क्या वो हमेशा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं? जब भी कहीं पे भी जाते हैं वो लाइव होते हैं, तो हमने कभी वो वीडियोस नहीं देखी वो लेबर रूम में गए हों और वहां पे महिलाएं या कोई भी इस स्थिति में हो कि नहीं जाना है वहां पे। तो सर ये उन्होंने खुद कबूल की है ना उस चैनल पे बात कि हाँ, अगर मैं गया भी वीडियोग्राफी करता हुआ लेबर रूम में, तो मैं इसलिए गया कि मैं मधुचित क्रिमिनल है और वो मेरे लिए कपड़े तक उतारेगी। तो इसमें तो वीडियो आना नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी जुबान से खुद इस चीज को बोल रहे हैं कि मधुचित ने इस वजह से भी बोला है। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं शुरू से किसी डॉक्टर के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं नहीं ड्यूटीज देते हैं, नहीं देते हैं ड्यूटीज, ये हम भी जानते हैं। ध्यान जो है प्राइवेट प्रैक्टिस पे प्राइवेट प्रैक्टिस पे ज्यादा बिल्कुल रहता है, लेकिन हाँ बिल्कुल नोट किया, बिल्कुल एक्सपीरियंस किए हैं और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये लड़ाई मधुचित वर्सेस महराज मलिक नहीं होनी चाहिए थी, ये ओवरऑल सभी डॉक्टर्स के साथ महराज मलिक की होनी चाहिए थी। अगर महराज मलिक ने एक डॉक्टर पे ये इल्जाम लगाया कि 180 रुपए का बिल उसने पास करवाया है चाय के कप का, तो अगर वो मधुचित की आरबीए को पब्लिक डोमेन में डाल सकता है, तो उसने वो बिल पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाले सोशल मीडिया पे? और अगर वो पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं चावलों के बोरे में, वो बोरे हैं, तो वो किसका इंतजार कर रहे हैं? वो किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर एक मधुचित की वो डाल सकते हैं, और बड़ी बात है कि आप ऐसी लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हो और आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करोगे कि आपने ये लैंग्वेज यूज की है? क्योंकि आप भी जानते हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, मेरे घर में भी 2 बच्ची हैं, इस तरह की भाषा कोई भी लेडी इस तरह की भाषा बर्दाश्त करेगी? मुझे नहीं लगता। और अच्छी फैमिली से आने वाले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप ये तरीके से बोलो, नंगा करके घसीटूंगा, घसीट के लाऊंगा। सर ये कौन सी भाषा है? आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप बोलते हैं, आप बड़े फक्र से बोलते हैं कि मैं डोडा का एमएलए हूं, बिल्कुल हैं आप डोडा के एमएलए। आप ये बात कीजिए, आप इलीगल पार्किंग की बात कीजिए जो हॉस्पिटल में है। आप कभी अटेंडेंट के तौर पे जाएंगे उधर हॉस्पिटल में, आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, उस पर बात कीजिए। फेंसिंग पे बात कीजिए, एक ही ओटी है उस पूरे हॉस्पिटल में, एक ही ओटी है। आईज वाले को भी वहीं जाना है, नोज वाले को भी वहीं जाना है, स्किन वाले को भी वहीं जाना है। डॉक्टर्स भी प्रेशराइज होते हैं, मतलब डॉक्टर्स क्या करेंगे? एक ही ओटी में कौन कौन सा डॉक्टर उसको यूज करेगा, है ना? आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप बनाइए, आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दीजिए उस टाइम मीनाक्षी ठाकुर। लेकिन आप किसी औरत के लिए ये बोलेंगे कि वो मुझे बदनाम के लिए नंगी हो जाएगी, तो वो उसमें मैं आपके फेवर में नहीं हूँ। बाकी आपने पब्लिक डोमेन में आपने जो करना है, उनका केस वो कोर्ट में चल रहा है, उसमें मीनाक्षी ठाकुर कुछ नहीं कर सकती, आप कुछ नहीं कर सकते, या उनकी फैमिली कुछ नहीं कर सकती। वो कोर्ट का मसला है, वो एजेंसीज का काम है, उनकी डिग्रीज फेक हैं या सर्टिफिकेट फेक है, जैसा कि वो बोलते हैं। मीनाक्षी मैम, आपकी वीडियोस देखते देखते कुछ कमेंट्स पे मेरी नजर गई थी। कुछ लोग आपको ये भी कहते हैं कि एमएलए महराज मलिक क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं इसीलिए आप उनके खिलाफ बोलती हैं। सर आप मेरे को बताइए, अगर मैं घर में अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करूंगी, शुरुआत तो अपने घर से ही होती है ना, तो वैसा ही है कि अगर मैं अपनी रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करूंगी, आप मुझसे कैसे उम्मीद रखेंगे कि मैं दूसरे की धर्म की इज्जत करूंगी? आप एक भी ऐसी वीडियो मेरी ले आइए, या एक भी कहीं से भी, या किसी को भी ऐसे पर्सन को जिसमें मैंने हिंदू मुस्लिम किया हो। आपको ये पता होना चाहिए मेरे कितने मतलब मेरे को लगता है कि मेरे शायद 50% जानने वालों में से मुस्लिम है। आपको पता है डोडा में हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। आप अगर बचपन से, बेशक मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे ननिहाल भेला में है, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो आज की बात नहीं है। अगर वैसी बात होती तो 90s में हम भी माइग्रेट करते कश्मीरियों की तरह, लेकिन हमने नहीं किया है, क्योंकि ये हमारे पड़ोसियों ने, मेरे को कोविड हुआ था, मेरे मुस्लिम पड़ोसियों ने मेरी हेल्प की है, क्योंकि मेरे घर वाले उस टाइम पॉसिबल नहीं था पहुंचना, वो मेरे को ब्रेकफास्ट लेके जाते थे, तो मैं कैसे हिंदू मुस्लिम करूंगी? और जो बोलते हैं तो वो प्रूफ करें। मैंने एक बार पहले भी बोला था, मैंने कहा अगर आपके पास प्रूफ है कि मीनाक्षी ठाकुर ने, तो आपके पास रास्ता है, आप पुलिस की कंप्लेंट कीजिए, मैं सबसे पहले आकर अपनी गिरफ्तारी दूंगी, क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम में बिलीव ही नहीं करती हूँ। लेकिन मैं, हाँ ये चीज है
कि मैं अपने धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, उस वजह से मैं औरों के धर्म की भी करती हूँ। हाँ, आप मेरे धर्म को टारगेट करोगे, मैं आपके धर्म को टारगेट नहीं करूंगी, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट खड़ी जरूर होंगी। तो महराज मलिक के अलावा भी किसी के खिलाफ बोलते हैं आप? मैं महराज मलिक के अलावा बहुत सारे लोगों के खिलाफ बोलती हूँ, जहां पे मुझे लगता है कि बोलने की जरूरत है, जहां पे धर्म की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि शायद आपको पता होगा कि मैं वुमेन प्रेसिडेंट रही हूँ विश्व हिंदू परिषद की, और शायद इसी वजह से, यही रीजन है कि मुझे हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, तो मैंने रिजाइन किया है। अच्छा, वो छोड़ दिया आपने? हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैंने वो रिजाइन कर विचारधारा दिया। आपको पसंद नहीं आई? नहीं, वो विचारधारा मेरे को, विचारधारा की बात नहीं है, विचारधारा आपको पसंद आती है, आप अपने रिलीजन के लिए काम करना चाहते हैं, आप अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, वो विचारधारा आपको पसंद आती है। लेकिन पर्टिकुलरली जब आपको ये बोला जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी की हेल्प कीजिए, वो मीनाक्षी ठाकुर नहीं करेगी, क्योंकि मीनाक्षी ठाकुर अपने हिसाब से चलेगी। मीनाक्षी ठाकुर वो आंधी है जो धर्म की राजनीति करेंगे, वो उनको नीचे गिराने की शक्ति रखती है। क्योंकि मैंने ये पहले भी बोला है कि मैं नारी शक्ति में बिलीव करती हूँ, और मैं इसीलिए मधुचित के समर्थन में खड़ी हूँ। मुझे उस टाइम उनकी डिग्रीज, वो कोर्ट का मसला है, वो कोर्ट जाने, वो पुलिस एजेंसीज का मसला है, वो जाने, लेकिन जहां पे कहीं पे भी औरत की डिग्निटी की बात है, औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, मीनाक्षी ठाकुर खड़ी होगी। विश्व हिंदू परिषद में क्या सिखाया जाता था कि आप बीजेपी का सपोर्ट कीजिए? नहीं, विश्व हिंदू परिषद में ऐसा, पार्टी का सपोर्ट करना तो बीजेपी ही है। तो फिर आप समझ लीजिए कि पार्टी का सपोर्ट की बात नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद में ये बोला जाता है कि हम किसी पार्टी लाइन से नहीं जुड़े हैं। लेकिन जब वो आपको, आप किसी के खिलाफ बोलते हैं और आपको ये बोल के चुप करवा दिया जाएगा कि नहीं ये हमारे धर्म के हैं, तो वो वैसा नहीं चलता है। ये हमारी पार्टी से, ये हमारी पार्टी से नहीं भी है, तो ये हमारे धर्म से हैं, तो वो नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि मीनाक्षी ठाकुर धर्म की राजनीति में बिलीव ही नहीं करती है। मीनाक्षी ठाकुर को ये है कि आप अगर डेवलपमेंट की बात करके इलेक्शन जीते हैं, तो आप डेवलपमेंट कीजिए, और अगर आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मीनाक्षी ठाकुर के जवाब देने, सवालों का जवाब देने के लिए तैयार। महराज मलिक को आप कैसे देखती हैं? वो यूथ जो है हमारा, अभी अगर हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, किस ओर लेकर के जा रहे हैं उनको? जिस तरह से वो भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके साथ तो सिक्योरिटी भी होती है, PSOs होते हैं, गाड़ी है, हर चीज़ है, लेकिन जिस आम आदमी को वो कहते हैं कि आप जाइए, उस ऑफिसर को ऐसा कीजिए, उसको ऐसा कीजिए, वो कहाँ लेकर के जा रहे हैं उस यूथ को? वो आपको पता है कि शुरू में केजरीवाल की भी राजनीति इसी तरह की थी। वो भी फाइल्स लेके घूमते थे, ये फाइल्स मैं खोलूंगा तो जेल हो जाएगी। उनकी राजनीति भी मुझे उसी लाइन पे लगती है। क्योंकि आप देखो, अगर वो यूथ को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो वो यूथ को क्या सिखा रहे हैं? पहले तो वो लैंग्वेज देखें अपनी की, वो क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि कल एक कोई मीडिया पर्सन ही बोल रहा था कि वो बच्चा अपने दादा को लगा बोलने कि मेरा बाप तो दल्ला है, ये मुझे फोन नहीं दे रहा है। तो फिर आप यूथ के दिमाग में इस तरह की लैंग्वेज डालेंगे, क्या ये मतलब आप अपने बच्चों को सिखाना चाहेंगे इस तरह की भाषा? और इस तरह से ना अराजकता का माहौल फैलेगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते, मतलब जो लाइफ बड़ी स्मूथली जा रही है, जो लोग बड़े स्मूथली अपनी लाइफ को बिता रहे हैं, आपको कोई गाली देगा, आप उसको 2 गालियां दोगे, चली मार पिटाई, और उसी से माहौल बिगड़ गया। इस तरह की भाषा पे कंट्रोल होना चाहिए, और जो उनको फॉलो करते हैं उनको भी दायरे में रह के काम करना है, बात करनी है, कोई भी एक्ट करना है तो कानून के दायरे में रह के। तो सर वही मैं बोल रही हूँ कि आप अब आपकी, कहते हैं ना कि आपकी जुबान ही आपको आसमान पे भी पहुंचाती है, और आपकी जुबान ही आपको नीचे धरती में भी मिलाती है। कम से कम अपनी जुबान पे कंट्रोल कीजिए। आपको लोगों ने चुना है, आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं। आपकी इमेज इस टाइम लोगों के सामने कैसी होनी चाहिए? आपको इतनी अच्छी भाषा बोलनी चाहिए कि लोग आने वाले भी आपसे एग्जाम्पल लें कि हमारा लीडर ऐसा है, ना कि दल्ला, हरामखोर, हरामी, बाप की जागीर, माँ की जागीर। सर कौन बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा कोई भी बर्दाश्त। या मैं घसीट के लाऊंगा, हुलिया बिगाड़ दूंगा। अगर सामने वाला हुलिया, अगर आपके पास बंदूक वाले गार्ड्स नहीं होंगे, तो सामने वाला आपका डबल हुलिया बिगाड़ने की ताकत रखता है। लेकिन अभी तो महराज मलिक जो है वो पूरे J&K तो क्या पूरे इंडिया में मशहूर हो रहे हैं। सर अब कहते हैं ना, इस चीज में मैं नहीं बोल सकती हूँ। ये इस टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है। सोशल मीडिया को लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, उनको लगता है शायद ये कूल है इस तरह की लैंग्वेज यूज करना। लेकिन आने वाले टाइम में इसी यूथ को पता लगेगा कि इस तरह की लैंग्वेज आम लाइफ में आप यूज नहीं कर सकते हो। महराज मलिक का भविष्य क्या देखती हैं? आपके समझ से क्या लग रहा है आपको? महराज मलिक कितना दूर जाएंगे? सर जिस तरह की वो सीएम बन सकते हैं? मेरे को तो नहीं लगता। नहीं, एमएलए तो बन ही सकते हैं, लेकिन सीएम की पॉसिबिलिटी मेरे को कहीं दूर दूर तक नहीं लगती है। क्योंकि सीएम एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट होती है। इस तरह की भाषा आप यूज करेंगे, आप इमेजिन करें कि आपका सीएम आपको बोल रहा है कि तू हरामखोर है, तू ये दल्ला है, या जो भी वो जिस तरह के भी गंदे वर्ड्स यूज करते हैं,
तो इस तरह का सीएम तो मेरे को नहीं लगता, इतनी पब्लिक तो समझदार है ही है कि वो इस तरह का नुमाइंदा अपना सीएम के तौर पे नहीं देखना पसंद करेगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम उनको सीएम देखना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी ने भी उनको स्टेट अध्यक्ष बनाया है, महराज मलिक भी चाहते हैं कि जैसे वो खुद हैं वैसे ही लोग उनको आसपास में अपने चाहिए। नहीं, जैसे वो खुद है वैसे ही लोग उनको आसपास चाहिए, उनको वैसे लोग मिले हुए हैं आसपास, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 90% जेएंडके की जनता ऐसी है जो कि, सिर्फ आप डोडा के जनता को छोड़िए, आप ओवरऑल जेएंडके की जनता को देखिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी हैं जिन जो उस भाषा को शायद बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इस तरह की भाषा आप यूज करेंगे तो कोई भी पढ़ा लिखा, कोई भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान इस तरह की भाषा को ना प्रमोट करेगा, ना उसको मतलब अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करेगा या उस चीज को फेवर करेगा। महराज मलिक के खिलाफ मतलब जो आप वीडियोस बनाते हैं, आपका मकसद क्या होता है? मतलब लोगों को अवेयर करना या अपनी भड़ास निकालना कि यार महराज ने कुछ गलत किया है या गलत बोला है? मेरी नजर में लोगों को अवेयर करना कि इस रास्ते पे मत चलो, क्योंकि महराज के साथ 4 बॉडीगार्ड्स होते हैं, आपके पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है। आप जैसे बोल रहे हो, जैसे वो डीसी को महराज मलिक करता है वही हरकत अगर आपने की तो आप मेरे को बताइए कि डीसी के पास पूरी डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस तरह से महराज लैंग्वेज यूज करता है, एक आम आदमी यूज करेगा तो क्या उसके गार्ड्स उसको छोड़ेंगे? मतलब आप इमेजिन कीजिए ना। तो वही मैं यूथ को बोलती हूँ कि इसको तो बोलने दो, ये तो बोलेगा, लेकिन आप तो कम से कम अवेयर हो जाओ। और आप किसको इस लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हो? आप इस तरह की लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हो। मतलब मेरे को नहीं लगता कि जिसके घर में भी बहन बेटी होगी वो इस तरह की लैंग्वेज को, क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज सर कोई जरूरी नहीं है कि जो वो बॉयज के लिए भी इस्तेमाल करता है, मर्दों के लिए भी इस्तेमाल करता है। इस तरह की भाषा को कोई भी प्रमोट नहीं करना। अपने घरों में तो एटलीस्ट ये वर्ड्स ना यूज करना पसंद करते हैं ना। और मुझे लगता है कि अच्छी फैमिलीज के बच्चों को शायद मतलब भी नहीं बताऊंगी। ये जो एफआईआर लगी ना इस पे, महराज मलिक पे, इसको कैसे देखते हैं आप? एक एमएलए, प्रेजेंट एमएलए, और एकदम से एफआईआर लग जाना, इसको कैसे देखते हैं? ठीक हुआ ये एफआईआर जो लगा? नहीं, उस लैंग्वेज पे सर आप किसी लेडी की अगर डिग्निटी को इस तरह से करेंगे और आप ये चीज बोलेंगे कि कपड़े, सर आप खुद इमेजिन करो ना। और आप क्रिमिनल बोल रहे हो उसको, वो भी गवर्नमेंट सर्विस में है, वो भी इतने सालों से जॉब कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है। आप जब डीडीसी रहे आपने तब क्यों नहीं कंप्लेंट की? तब भी तो आपको बोलना चाहिए था। आज ही आपने अगर कंप्लेंट की तो आपने ये मधु चिप वर्सेस महराज मलिक क्यों बना दिया? आपने जो बाकी डॉक्टर्स थे उनको क्यों माफ किया? उनका पुलिंदा लेकर आप क्यों घूम रहे हैं? उनको भी लाइए आप पब्लिक डोमेन में। और इस तरह की लैंग्वेज के लिए तो मैं कहती हूँ कोई भी होगा, कोई भी, इवन मेरे घर का भी कोई बंदा होगा, उस पर भी अगर एफआईआर लगती है तो मैं उस एफआईआर लगाने वाले के फेवर में। ये जीएमसी डोडा सिर्फ महराज मलिक के अंडर नहीं आता है, ये शक्तिराज परिहार हैं, दलीप सिंह परिहार है, उनके अंडर भी आता है जी। महराज मलिक को ही क्यों जीएमसी डोडा से दिक्कत है, दलीप परिहार या शक्तिराज परिहार क्यों नहीं इस पे बोलते हैं? सर मैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि वो तो दोनों बीजेपी से रिलेटेड है, दोनों एमएलए हैं। जिस टाइम अगर वो गलत बोलेंगे तो उनके अगेंस्ट भी मीनाक्षी ठाकुर खड़ी होगी। तो अब वो क्या सोच रहे हैं या क्यों चुप बैठे हैं ये तो वही जानते हैं, ये तो वो बेटर जानते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती। आपके हिसाब से जीएमसी डोडा में क्या हो रहा है? सही काम चल रहा है या कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए? जो महराज बोलता है, तरीका बेशक गलत हो सकता है, लेकिन बात तो वो भी वही कर रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ खामियां हैं। सर खामियां सिर्फ डॉक्टर्स की खामियां नहीं है, हो रही है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आपने मेरे को बोला कि आप सिर्फ महराज को टारगेट क्यों करते हो। मैं आपको बोलती हूँ क्योंकि महराज ही हॉस्पिटल की बात करता है और किसी ने अभी हॉस्पिटल की बात नहीं की है कि उसके अगेंस्ट बोला जाए। तो ये तो मैंने आपसे पूछा क्यों नहीं करते? वो मैंने कहा ना कि मैं उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। वो अपनी जगह पे वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं ये आपको उनसे पूछना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं तो उनके क्या लगता है, क्योंकि आप बात कर रही हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? मैं भी तो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं गिरना चाहते हूँ। मैं भी उनके माइंड में ये होगी हमें किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, क्योंकि हर कोई कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना चाहता है, बिल्कुल नहीं जाना चाहता है। अब डोडा हॉस्पिटल की बात करती हूँ मैं आपको। क्या वहां पे सिर्फ अटेंडेंट होते हैं अंदर? नहीं होते हैं। वहां पे सोशल वर्कर इतने सारे घुसे हुए हैं। अच्छा, डॉक्टर्स को महराज का नाम लेकर धमकाया जाता है। तो आप मुझे बोलो कि आप ऐसे माहौल में कैसे काम करेंगे जहां पे आपको हर टाइम ये धमकी दी जा रही है। और मैंने एक बार पहले भी, आपने अगर मेरी वीडियोस को फॉलो किया हो तो अब हुआ ना जब से महराज मलिक मतलब एमएलए बने, उससे पहले क्या काम सही होते थे वहां पे या कुछ खामियां थी? नहीं, खामियां तो सर थी, मैंने आपको बोल दिया। मैं यही बात तो मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन आज महराज मलिक ने अगर इस चीज को हाईलाइट किया है तो वो उन चीजों को भी हाईलाइट करे ना। वो उन चीजों को भी हाईलाइट करे कि मेरा नाम लेकर वो अपने वर्कर्स को बोले कि मेरा नाम लेकर किसी को नहीं धमकाना है, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा।
उनको बोलना चाहिए ये बात। तो दूसरी वो बात, ऐसा बोलेंगे, वो तो बोल रहे हैं कि आप जाइए, मैं आपके पीछे हूँ। आपके पीछे हूँ, तो फिर अराजकता का माहौल नहीं हो जाएगा। आप इमेजिन करो कि कोई डॉक्टर को घसीट के पीट रहा है, डॉक्टर क्या पिटाई करवाएगा अपनी? नहीं करवाएगा। आपके कुछ एनजीओ हैं जो अंदर ही रहते हैं 24 आवर्स, उनका क्या काम है? क्या वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? एनजीओ का काम है, मैं मान रही हूँ एनजीओ का काम है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को बचा के लाइए। जहां पे ब्लड की जरूरत है, ग्रुप्स में चलता है आजकल, तो सब कुछ सोशल मीडिया पे है। जहां पे ब्लड की जरूरत है आप अंदर आइए। आपको 24x7 अंदर रहने का क्या मतलब है? आपका कैंटीन में नॉनवेज सर्व हुआ, आप मुझे बताइए, और मुझे नीचे कमेंट्स नहीं आया वो खा रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं खाती भी होती तो खाने का तरीका अलग अलग है। आप डिफरेंट वे में खाते हैं, हम डिफरेंट वे में खाते हैं। क्या वहां पे जेन्युइन है हॉस्पिटल की कैंटीन में नॉनवेज बिल्कुल बनना? नहीं है। महराज मलिक के मुंह में क्यों दही जमी थी, क्यों नहीं बोला उसने? वहां पे ले जाकर कुछ लड़कों की पिटाई की जाती है, मतलब जो मेडिकल स्टाफ के बच्चे हैं। इस तरह से राजनीति नहीं चलती है सर। राजनीति चलनी है, आप डेवलपमेंट कीजिए। मीनाक्षी ठाकुर आपके साथ खड़ी है, आप किसी को टारगेट करके पिटाई करेंगे, आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में कमेंट करेंगे तो दुख होता है, आपकी मेंटालिटी पे दुख होता है कि आप किस मेंटालिटी के इंसान हैं। और एक तरफ से आप यहाँ पे आकर डोगरी में बोलते हैं निक्की हिंदू ते मुसलमान करने कोई फर्क नहीं पौंदा, अस हिंदू ते मुसलमान किट्ठे हैं। तुस हिंदू ते मुसलमान किट्ठे हो, ओ अस मनने आ, तो तू आप करो गोरक्षा की बात। आपके एरिया में हर दूसरे तीसरे दिन गाय कटती है, आप क्यों नहीं बात करते हैं? आप क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को उस मुद्दे पे घेरते हैं कि भाई ये भी हमारे भाई बंधु हैं? सर दुख होता है इस चीज का जब आपकी गाय कटती है ना। देखो, आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर हम हर्ट नहीं करते हैं, हम अगर देखेंगे, और आप देखिए सोशल मीडिया पे जब वो पकड़ा जाता है, नीचे इतने इतने कमेंट्स आते हैं, हमारे मजहब में तो हलाल है, हम तो खा सकते हैं। क्यों आते हैं? अगर आप हमें अपना भाई बहन समझते हो, आप बोलते हो कि रिलीजियस हार्मनी बनी रहनी चाहिए, तो सर ये एक तरफ से थोड़े ना, ये दोनों साइड से होना चाहिए। अगर हम एक कदम आपकी तरफ, हम 2 कदम बढ़ा रहे हैं, हम नहीं कहते कि आप 2 ही बढ़ाओ, लेकिन कम से कम 1 तो बढ़ाओ। तो ये तो अब आपके जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनका भी काम है, अपने वर्कर्स को समझाना, अपने लोकेलिटी में लोगों को समझाना कि भाई ये सब नहीं करो, ये चीजों के लिए मैं आपके लिए सख्त रहूंगा, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। मीनाक्षी ठाकुर क्या हैं अभी इस समय? एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, या आने वाले समय में इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल मीनाक्षी ठाकुर एक आंधी है, जो भी धर्म की राजनीति करेगा, जो भी डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा, डेवलपमेंट को साइड पे रख के धर्म की राजनीति करेगा, गलत करेगा, तो मीनाक्षी ठाकुर उसको बख्शेगी नहीं, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो। क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना आपको कि मेरे को धर्म की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है लोगों की डेवलपमेंट से। आप डेवलपमेंट इस आज मैं मीडिया वालों को भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जो उसको 24 घंटे सवाल पूछते हो मधु चिट को रिलेटेड, आप उससे बेरोजगारी पे पूछिए, आप उसको पूछिए कि आपकी रोड की कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ तक है, आपकी रोड्स कंप्लीट है कि नहीं है, ब्लैक टॉप हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि आप भी शायद, आपका भी थोड़ा बहुत लिंक वहां से है, आप भी इस चीज को जानते हैं कि कई पंचायतें ऐसी हैं जहां पे आज भी सोलर पे काम हो रहा है। सोशल मीडिया थोड़े ना वहां पे चलेगा। मतलब ये चीजें तो आप, मतलब आप पब्लिक के नुमाइंदे, आप उससे बात कीजिए, लेकिन आप 24 घंटे ये बोलते हैं कि मंदिरों में ये हो रहा है या तिलक लगा कर रेप हो रहे हैं। सर इस तरह से राजनीति नहीं चलती है, और इस तरह से जो आप सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं ना, वो पूरा नहीं होता, क्योंकि जिसने भी धर्म की राजनीति की है वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि आपकी धर्म की राजनीति 10 दिन 20 दिन 30 दिन के बाद इंसान तंग आ जाएगा कि इसको 24 घंटे यही काम है कि ये हिंदू मुस्लिम करता है। तो दैट्स ऑल। एक महराज मलिक जो है एमएलए डोडा, वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आपके मुताबिक डेवलपमेंट की बात वो नहीं करते हैं। क्या दलीप सिंह परिहार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या डेवलपमेंट हो रही है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्या शक्तिराज परिहार की कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट की बात करते हैं? वो तो अभी वो सामने आए नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में। आपको लगता है कहीं पे सामने आए हैं? काम हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो मैं तो नहीं बोल रही हूँ कि वो हो रहे हैं, या मैंने तो उनको फेवर ही नहीं किया इस चीज के लिए। वो हाँ, ये है कि वो अपने लोगों से मिलते हैं, वहां पे ये चीख चिल्लाहट नहीं करते, कंट्रोवर्सीज नहीं होती जिस तरह से यहाँ पे कंट्रोवर्सीज होती हैं, उसको घसीट के लाओ, इसको घसीट के लाओ। वो साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं, और शायद लोग इस वजह से भी उनसे नाराज नहीं है, है ना। नाराज भी होता उसी से है इंसान जहां से आप ज्यादा, आप अपने आप को बड़ा कंट्रोवर्सीज में घेरोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, जहां से ज्यादा होंगी आपने, क्योंकि आप उम्मीदें दिलाकर आए हैं, आप लोगों को उम्मीदें दिलाकर आए हैं। क्योंकि आप देखिए कि चुनाव वैली की मोस्टली सीट सभी बीजेपी लेके जाती है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ कि आपको लोगों ने
बड़े अच्छे वोट बैंक से जिताया, लेकिन वहां पर भी आपसे संभाले नहीं संभल रहा है ना। आप ये चीज आप खाली आप ये सोचकर वो अपना ये सोचेंगे कि मेरे को खाली एक ही रिलीजन ने वोट दिया, नहीं दिया। मैंने आपको वही बात बोली ना कि हमारे भी सेंटिमेंट्स हैं, और आप बोलते हो कि मैंने आज तक हिंदू मुस्लिम की, आप कहीं पे बता दीजिए कि जहां पे मैंने कहीं पे किसी भी रिलीजन के खिलाफ बोला है, क्योंकि मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं हाँ अपने धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपने की नहीं करूंगी तो मैं दूसरे की नहीं कर सकती। ये अधिकार तो सबके पास है अपने धर्म का रिस्पेक्ट हाँ, रिस्पेक्ट करना, और उसके अगेंस्ट बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। मीनाक्षी ठाकुर जी हमारे से बात कर रही थी। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।